मैट्रिक्स आव्यू हमारा टॉपिक था। लास्ट क्लास में हम बात कर चुके हैं कि मैट्रिक्स होती क्या है, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज, मैट्रिक्स पर कौन कौन से ऑपरेशन यूज होते हैं, वो सब चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज हमने जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का आपस में गुना कैसे करते हैं, हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3 और 4। सेकंड मैट्रिक्स दे रखी है बी, जिसके अंदर एलिमेंट है 5, 6, 7 और 8। हमें फाइंड करना है इसके अंदर a इंटू बी की वैल्यू। दो मैट्रिक्स आपके पास दे रखी है a और b, हमें इन दोनों से निकालना है a इंटू बी का मान। a इंटू बी निकालने के लिए सबसे पहले हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं इनका ऑर्डर कितना है, मतलब इसके अंदर रो की संख्या कितनी है 2 और कॉलम की संख्या कितनी है 2। सेम इसके अंदर भी रो और कॉलम की संख्या कितनी है 2 और 2। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें आवश्यक पता होना चाहिए पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो की संख्या आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर। अगर किसी भी दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स की रो की संख्या आपस में होती है बराबर। a इंटू बी, ए मैट्रिक्स को लिखते हैं 3 और 4, बी मैट्रिक्स को लिखते हैं 5, 6, 7 और 8। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले मैट्रिक्स के अंदर रो का दूसरी मैट्रिक्स के प्रत्येक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। एक का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 5, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 7 से किया तो 14। सेम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 और 8 दूनी 16। इसी प्रकार सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करते हैं 15 और 28, 18 और 32। सबको ऐड कर देते हैं। 5 और 14 19, 16 और 6 22, 15 और 28 होते हैं 43, 32 और 18 हो गए 50। दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, पहले मैट्रिक्स की रो का दूसरे मैट्रिक्स के प्रत्येक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। प्रत्येक एलिमेंट सिंगल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और आपस में इन्हें प्लस करना होता है। ये था हमारे पास a इंटू बी। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया था हमने a इंटू बी। पहले मैट्रिक्स में हम चेक करते हैं कि कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स की रो की संख्या के बराबर है तो ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। सपोज क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास कोई मैट्रिक्स a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक मैट्रिक्स A दे रखी है 1, 2, 5, 3, 4, 6, 7, 8, 9। हमसे पूछा है a² माइनस 5a प्लस 6i का मान बताइए। इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या क्या वैल्यू दे रखी है। i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की कोटि होती है, ऑर्डर है 3/3 का, तो आई भी हो गया 3/3 के अंदर। आई के अंदर डायगोनल होता है 1 और सभी एलिमेंट कितने होते हैं 0। 3/3। ए का मान आपके पास दे ही रखा है, हमें निकालना है a²। a² होता है a इंटू ए। ए की वैल्यू है 1 to 5, 3, 4, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 5, 3, 4, 6, 7, 8, 9। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो का सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। एक का मल्टीप्लाई 1 से करते आता है 1, 2 का मल्टीप्लाई 3 से किया आया 6,
5 का मल्टीप्लाई 7 से किया आया 35। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, इसी प्रकार फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 4 से किया 8। 5 का मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई 8 से किया 40। सेम इसी प्रकार फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5। 2 का मल्टीप्लाई 6 से किया 12। 5 का मल्टीप्लाई 9 से किया 45। पहली रो का तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम इसी प्रकार सेकंड रो का मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं 3। 4 का मल्टीप्लाई 3 से किया 12। 6 का मल्टीप्लाई 7 से किया 42। सेकंड रो सेकंड कॉलम से करते हैं 6। 4 का मल्टीप्लाई 4 से करते हैं 16। 6 का मल्टीप्लाई 8 से करते हैं 48। सेम सेकंड रो का थर्ड कॉलम से 5 का मल्टीप्लाई 3 से किया 15। 4 का मल्टीप्लाई 6 से किया 24। 6 का मल्टीप्लाई 9 से किया तो 54। इसी प्रकार थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम सेकंड और थर्ड कॉलम से करते हैं। 7 का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं 7 आता है। 8 का मल्टीप्लाई 3 से किया 24। 9 का मल्टीप्लाई 7 से करते हैं तो 63। 7 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं 14। 8 का 4 से 32। 9 का 8 से करते हैं तो 72। 7 का 5 से 35। 8 का 6 से 48। 9 का 9 से किया 81। लास्ट में इन तीनों को जोड़ देते हैं। 35 और 6 41 और 1 42। 40 और 8 48 और 2 50। 45 और 10 5 50। 60 2 62। 40 50 52 54 और 3 57। 48 और 10 58 और 6 64 और 6 70। 50 और 20 70 80 85 4 89 और 4 93। 3 और 4 7 7 और 7 14। 7 और 2 9। 4 और 2 6 और 2 8। 7 3 10 और 1 11। 8 और 1 9 9 और 5 14। 9 और 4 13 और 3 16। ए स्क्वायर का मान हमारे पास कितना मिला? 42 50 62 57 67 93 94 118 और 134। देखो क्वेश्चन हमारे पास था ए, जिसके अंदर मैट्रिक्स दे रखी थी। हमसे पूछा था ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान बताइए। सबसे पहले हमें लास्ट से चेक करना है आई होता क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई का मतलब होता है जितने बाई जितने की मैट्रिक्स होती है। क्वेश्चन में जितने बाई जितने का ऑर्डर दिया हुआ है उतने बाई में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसका डायगोनल 1 हो और डायगोनल के अलावा सभी एलिमेंट कितने मिल जाए? 0। ए का मान क्वेश्चन में दे रखा है। अब पूछा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर निकालने का तरीका होता है ए का मल्टीप्लाई ए से कर दीजिए। ए का मल्टीप्लाई ए से करते कितना मिला? ए स्क्वायर। ये सभी मान निकालने के बाद क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है उसके अंदर इसको वैल्यू को हमें पुट करना है। देखिए ए स्क्वायर का मान आया था 42 50 62 57 70 93 94
118, 134 माइनस 5, ए का मान दे रखा है 1, 2, 5, 3, 4, 6, 7, 8, 9 प्लस 6, आई होता है 1, 1, 1, 0, 0, 0, सभी के वैल्यू पुट कर दिया। 5 इंटू पूरी मैट्रिक्स है, 6 इंटू ये वाली मैट्रिक्स है। हमें पता है किसी भी मैट्रिक्स से सम या डिफरेंस करते हैं तो पहला एलिमेंट हमेशा पहले एलिमेंट से जुड़ता है। पहला एलिमेंट था 42, इसका पहले एलिमेंट 5 का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो आता है माइनस का 5, 6 का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो आता है प्लस का 6। सेम सेकंड पे चलते हैं, 50 माइनस 5 का मल्टीप्लाई 2 से किया 10, 6 का मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो 0। थर्ड पे चलते हैं, 62, 5 का मल्टीप्लाई 5 से किया 25 प्लस 0। 57 माइनस 15 प्लस 0, 70 माइनस 20 प्लस 6, 93 माइनस 30 प्लस 0, 94 माइनस 35 प्लस 0, 118 माइनस 40 प्लस 0, 134 माइनस 45 प्लस में 6। प्रत्येक एलिमेंट पहला एलिमेंट पहले से, सबका सेकंड सेकंड से, थर्ड थर्ड से, इसी प्रकार जो अल्टरनेट ऑर्डर में है सबको इस प्रकार जोड़ते हैं। सोल्व करके चेक करते हैं। यहां से बचा 1, 43, इसको जोड़ते हैं तो 40, इसको सोल्व करते हैं तो आता है 40, 62, 22, 37, इसको सोल्व करते हैं तो 2, 42, 56, 63, 59, इसको सोल्व करते हैं तो आता है 78, इसे सोल्व करते हैं तो आता है 95। क्वेश्चन था मैट्रिक्स ए, सोल्व करना था ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 6i। सबसे पहले हमने लास्ट में चेक करते हैं आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है कि डायगोनल एक होना चाहिए, इसके अलावा सभी एलिमेंट कितने मिलने चाहिए, 0। क्वेश्चन की देखने ऑर्डर कितना है, 3x3 का, तो डायगोनल मैट्रिक्स कितने में बनेगी, 3x3 में। ए होता है क्वेश्चन में दिया हुआ है मैट्रिक्स ए स्क्वायर सबसे पहले हमने निकाला था, जिसकी वैल्यू आई थी हमारे पास ये वाली। ए स्क्वायर निकालने के बाद जितनी भी वैल्यू थी सबकी वैल्यू पुट की क्वेश्चन में। पहला एलिमेंट सबका पहला जोड़ना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी साइन दे रखे हैं साइन के साथ जोड़ना है। लास्ट में जो भी जोड़ने या घटाने पर मिलता है वही हमारा होगा आंसर। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ई थीटा बराबर कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। हमें निकालना है ई अल्फा और ई बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में ई थीटा था, मतलब थीटा को मान के चलते हैं तो सारे एलिमेंट फंक्शन किस में दे रखे हैं, थीटा में। सभी की वैल्यू किस में मिल रही है, थीटा में। निकालना है हमें ई अल्फा और ई बीटा। अगर थीटा की जगह अल्फा वैल्यू पुट कर दी जाए तो बन जाता है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। यहां पे अगर थीटा था तो सभी फंक्शन के साथ क्या चल रहा था, थीटा। अगर अल्फा लगा दिया तो कितना हो जाएगा, सब अल्फा में। इसी प्रकार अगर ई बीटा वैल्यू चेक करते हैं तो बन जाता है कोस बीटा साइन बीटा माइनस का साइन बीटा कोस बीटा। थीटा के अंदर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, अल्फा बीटा में हमने बना लिया है। मल्टीप्लाई करते हैं
अल्फा इंटू बीटा की, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, कोस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कोस बीटा। मल्टीप्लाई करने के लिए चेक करते हैं इनके ऑर्डर। इसका ऑर्डर है 2/2 का, इसका ऑर्डर है 2/2 का। पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो की संख्या अगर बराबर है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा मल्टीप्लाई नहीं होगा। मल्टीप्लाई करने के लिए पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। कोस अल्फा का मल्टीप्लाई कोस बीटा से करते हैं तो आता है कोस अल्फा कोस बीटा, करते हैं मल्टीप्लाई माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा। सेम इसी प्रकार कोस अल्फा का साइन बीटा से करते हैं, कोस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कोस बीटा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कोस अल्फा कोस बीटा। मल्टीप्लाई कर दिया हमने, सबको सारी वैल्यू मिल गई है। ये था हमारे पास ई अल्फा इंटू ई बीटा। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। सपोज कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है 1 3 5 7, मैट्रिक्स बी दे रखी है 2 4 6 और 8। हमें फाइंड करना है 2a माइनस बी का मान। 2a माइनस बी का वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहले हम चेक करते हैं बी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है, ए की वैल्यू भी दी गई है। जो वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 1 3 5 7 माइनस बी की वैल्यू 2 4 6 और 8। वैल्यू पुट करने के बाद हमने मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था पहले टाइप में, अगर कोई कांस्टेंट नंबर मैट्रिक्स के बाहर होता है तो उसका पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई पूरी मैट्रिक्स से करते हैं, 2 6 10 और 14 माइनस 2 4 6 और 8। दोनों को डिफरेंस कर दीजिए। पहला एलिमेंट पहले में से कम होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे में से। 10 में से 6 कम करना है और 14 में से 8 कम करना है। 2 में से 2 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 10 में से 6 गया 4 और 14 में से 8 गया तो बचा हमारे पास 6। 2a माइनस बी का मान हमारे पास मिला 0 2 4 और 6। इसका ऑर्डर चेक करते हैं तो 2 इसके अंदर रो है और 2 ही क्या है कॉलम। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। सपोज कोई मैट्रिक्स आपके पास दे रखी है 0 1 2 और 3। हमें सोल्व करना है a² माइनस 3a प्लस 2i बराबर b, जहां पे हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। b क्या आता है हमें वो निकालना है। सबसे पहले हम चेक करते हैं इसके LHS पार्ट। LHS पार्ट दे रखा है a² माइनस 3a प्लस में 2i। i होता है डायगोनल मैट्रिक्स। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करते हैं, कितना आता है 2/2। i होता है डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब i की वैल्यू कितनी हो गई 1 1 0 और 0। a मैट्रिक्स क्वेश्चन में दी गई है a²। हमें फाइंड करना है सबसे पहले a² होता है a इंटू a, मतलब जो मैट्रिक्स दे रखी है इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 1 2 और 3 मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो कॉलम फर्स्ट, 0 का मल्टीप्लाई 0 से करते हैं 0 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो आया 2। 0 का मल्टीप्लाई 1 से 0
1 का 3 से किया तो 3, सेम 2 का मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो 0 आता है, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो आता है 6, 2 का 1 से 2 और 3 का 3 से 9। सबको ऐड करते हैं हमें मिलता है 2, 3, 6 और 11। ए स्क्वायर का मान मिला 2, 3, 6 और 11। जो भी वैल्यू हमने निकाली सबके मान लगा दीजिए। 2, 3, 6, 11 -3, ए का मान दे रखा है 0, 1, 2, 3 प्लस 2, आई हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। सबको जोड़ दीजिए। पहला एलिमेंट 2, माइनस का 0 प्लस का 2, सेकंड एलिमेंट 3, माइनस का 3 प्लस में 0, 6 माइनस का 6 प्लस में 0, 11 माइनस का 9 प्लस में 2। सबको अगर चेक करते आता है 4, 0, 0, यहाँ से हमारे पास बचा 4। LHS बराबर में किसकी वैल्यू निकली? बी की। ये वैल्यू हमारे पास किसका मान निकला था? a स्क्वायर -3i प्लस 2i का मान। इस मान को हमने उठा के यहाँ पे रखा तो किसके बराबर था? b के। तो b की वैल्यू कितनी मिली? 4, 0, 0 और 4। देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सबसे पहले हम देखते हैं होता क्या है। आव्यूह का परिवर्त का मतलब होता है रो को कॉलम में बदलना होता है और कॉलम को रो में। मतलब किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर हम रो को चेंज कर देते हैं कॉलम के अंदर, रो को बदल देते हैं कॉलम्स में, तो वो कहलाती है आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। पंक्तियों को स्तंभ में बदलना या स्तंभों को पंक्तियों में बदलना आव्यूह का परिवर्त कहलाता है। आव्यूह का परिवर्त कहलाता है। रो को अगर हम कॉलम्स में बदल देते हैं या कॉलम्स को किस में बदल देती है? रो के अंदर, तो कहलाता है आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसे a की पावर t, a का ट्रांसपोज या a डैश द्वारा व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं। किससे डिनोट करते हैं? a की पावर t या a डैश से। आव्यूह का परिवर्त को दर्शाने का साइन क्या होता है? a की पावर t या a डैश। अर्थात आपके पास सपोज कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट आ गया aij, इसके रो होता है कॉलम्स, m/n की है कोटि। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं a की पावर t, तो उसका मतलब होता है aj, मतलब कॉलम पहले और रो का हो जाएगा पीछे। रो को कॉलम में बदल देते हैं और कॉलम्स को किसमें बदल देते हैं? रो के अंदर। सपोज कोई क्वेश्चन है आपके पास, कोई मैट्रिक्स A 1, 2, 3 और 4, हमसे पूछ गया a की पावर t फाइंड करना है। देखिए इसके अंदर रो क्या थी? 1, 2 और 3, 4। रो को कॉलम में बदल दीजिए, 1, 2, 3 और 4। ये क्या कहलाता है? इसका ट्रांसपोज। रो को कॉलम्स के रूप में लिखना क्या कहलाता है? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। आगे देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज कर देते, ट्रांसपोज का भी अगर ट्रांसपोज किया जाता है
तो हमें वही मैट्रिक्स प्राप्त होती है। देखिए, सपोज कोई मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 5 6। अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, इसका ऑर्डर चेक करते आता है 2/3 का। ट्रांसपोज का मतलब होता है जो रो होती है, पहली रो ये रही, सेकंड रो ये, रो को किस में बदलना होता है? कॉलम्स में। सीधी लाइन को खड़ी लाइन में बदल दिया, 4 5 6। ए का ट्रांसपोज किया हमने। अगर हम इस ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर देते हैं, रो कौन सी थी? ये वाली, कॉलम्स में बदल दो। सेकंड रो 2 5 थी, कॉलम्स में बदल दिया। थर्ड रो थी 3 6, इसको कॉलम्स में बदल दीजिए। हम चेक करते हैं ट्रांसपोज का भी अगर ट्रांसपोज करते हैं तो वही मैट्रिक्स हमें मिलती है। सेम मिला, बराबर में एक। कोई मैट्रिक्स दे रखी है, उसका अगर ट्रांसपोज किया पहले, अगर ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करते हैं तो हमेशा वही मैट्रिक्स प्राप्त होती है। सेकंड प्रॉपर्टी आती है इसकी, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स का सम कर दिया जाता है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करते हैं, या फिर पहली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके दूसरी मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज करके आपस में जोड़ते हैं, तो आंसर दोनों के हमेशा बराबर मिलते हैं। अगर इसका मल्टी डिफरेंस करते हैं तो भी सेम चीज मिलती है। चौथी प्रॉपर्टी होती है ए इंटू बी का ट्रांसपोज। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो दे रखा है, उसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो पहले सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है और मल्टीप्लाई किससे करना है? फर्स्ट मैट्रिक्स से ट्रांसपोज। पीछे वाली का ट्रांसपोज, उसके बाद जस्ट आगे वाली का। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई कांस्टेंट के साथ कोई मैट्रिक्स दे रखी है, उसका ट्रांसपोज कराया जाता है। सपोज कोई मैट्रिक्स ए है 4 5 6 और 7। आपसे पूछ लिया कि 4A का ट्रांसपोज करिए। अगर किसी मैट्रिक्स के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है और उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो कांस्टेंट तो आ जाता है बाहर और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर होता है। कांस्टेंट बाहर आ जाता है और उस मैट्रिक्स का क्या हो जाता है? ट्रांसपोज। इसके अंदर कांस्टेंट तो बाहर आ गया, तो ट्रांसपोज किसका करना है? ए का। 4 ए का ट्रांसपोज करते हैं तो 4 5 6 और 7। रो किस में बदल गया? कॉलम्स में। सेकंड रो किस में बदली? कॉलम में। ये था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी। आगे हम देखते हैं कि मैट्रिक्स ट्रांसपोज जो होती है कौन कौन से प्रकार की होती है। आगे हम देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। इसके अंदर हम किस प्रकार सोल्व करते हैं, इसकी सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स सपोज ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए वर्ग आव्यूह है, ए वर्ग आव्यूह है, तो हमें पता करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा या सिमेट्रिक। कैसे पता करते हैं? अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर ए इंटू ए का ट्रांसपोज होता है, कोई मैट्रिक्स ए है, उसका अगर ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो वह हमेशा सममित आव्यूह होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कौन सा आव्यूह होगा? सिमेट्रिक आव्यूह होगा, सममित आव्यूह होगा। अगर किसी मैट्रिक्स का सम करते हैं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज करते हैं, तो वह भी सममित आव्यूह होगा। अगर किसी मैट्रिक्स का डिफरेंस करते हैं, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो वह स्क्यू सिमेट्रिक मतलब विषम सममित आव्यूह होगा। कौन सा आव्यूह होगा? विषम सममित आव्यूह। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास, उसका ट्रांसपोज करके अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रांसपोज करके आप अगर ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं, तो हमेशा
सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। अगर डिफरेंस निकालते हैं तो क्या मिलेगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर सपोज कोई भी मैट्रिक्स है, उसका अगर आप ट्रांसपोज करके सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स दोनों को अगर ऐड करते हैं, कोई ए है, अगर इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स करके योगफल करते हैं या तो हमेशा आंसर कितना मिलता है? ए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आधा और विषम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आधा हम कितना होता है? ए, मतलब वही मैट्रिक्स कहलाता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आधे पार्ट्स को और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आधे पार्ट्स का एडिशन किया जाता है तो हमेशा कितना मिलता है? वही मैट्रिक्स मिलती है। देखिए आगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के टाइप में पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं सममित अवयव। सममित अवयव, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी करते हैं, कोई मैट्रिक्स आपके पास है, अगर उसका आप ट्रांसपोज कर देते हो और वही मैट्रिक्स मिल जाए तो वह कहलाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित अवयव। देखिए एग्जांपल्स है। सपोज कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है आपके पास, इस प्रकार आपके पास मैट्रिक्स दे दी ए एच जी एच बी एफ सी। अगर किसी मैट्रिक्स अगर उसका ट्रांसपोज करते हैं, इसका ट्रांसपोज करते हैं तो पहली रो को कॉलम्स में बदल देते हैं ए एच जी, सेकेंड रो को कॉलम में बदल दिया, थर्ड रो को कॉलम में बदल दिया। किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करते हैं और वही मैट्रिक्स मिल जाती है तो उसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित अवयव। सेम इसका सेकंड टाइप होता है विषम सममित। विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और वो उसके नेगेटिव पार्ट के बराबर आ जाए, उस मैट्रिक्स के माइनस के बराबर आ जाए तो वह कहलाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक चीज याद रखनी है, विषम सममित अवयव के अंदर डायगोनल हमेशा जीरो होता है। स्क्यू सिमेट्रिक विषम सममित अवयव के अंदर हमेशा डायगोनल विकर्ण का मान हमेशा क्या होता है? जीरो। देखिए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है जिसका डायगोनल कितना हो गया? जीरो। एच जी एफ माइनस का एच माइनस का जी माइनस का एफ, ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी थी। सबसे पहले करते इसका ट्रांसपोज, रो को बदल देते हैं कॉलम में, जीरो एच जी माइनस का एच जीरो एफ माइनस का जी माइनस का एफ और जीरो। मैट्रिक्स ए थी, इसका ट्रांसपोज किया, हमें मिल गया ये। अगर मैं इस पूरी मैट्रिक्स के अंदर से माइनस को बाहर कॉमन ले लेता हूं तो देखते क्या बचता है? जीरो एच जी। यहां प्लस था, माइनस कॉमन ले लेते, ये बन गया माइनस में जीरो एफ माइनस का जी माइनस का एफ और जीरो। अगर हम चेक करते हैं तो हमारी मैट्रिक्स ए सेम यही मैट्रिक्स बन रही है, माइनस बाहर था ए। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और वो माइनस ए के बराबर आ जाए तो वह कहलाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए के बराबर आ जाए तो कहलाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए आगे हम सीखते हैं इसे क्वेश्चन के माध्यम से। सपोज हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, कोई मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 4 5 और 6। कोई मैट्रिक्स बी दे रखी है हमारे पास, 0 1 2
045 नहीं 945। हमसे पूछा है ए इंटू बी का ट्रांसपोज बताइए। ए इंटू बी का ट्रांसपोज की वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहले हम देखते हैं ए की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है, इसका ऑर्डर चेक करते हैं, आता है 2/3 का। इसका ऑर्डर चेक करते हैं तो आता है 2/3 का। जो चीज हमसे क्वेश्चन में पूछी पहले उसकी वैल्यू चेक करते हैं हमारे पास दी गई है नहीं है। ए का मान हमारे पास दिया गया है, आगे लिख रहा है बी का ट्रांसपोज, मतलब सबसे पहले हमें निकालना क्या है, बी का ट्रांसपोज। बी हमारे पास ये रहा, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। रो को बदल देते हैं कॉलम में, ऑर्डर आ गया इसका 3/2। ए की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है, बी का ट्रांसपोज हमने अभी निकाल लिया। सोल्व करके आंसर निकालना है ए इंटू बी का ट्रांसपोज। दोनों की वैल्यू रख दीजिए 1 2 3 4 5 6 0 9 1 4 2 और 5। ऑर्डर 2/3 का, इसका 3/2 का। मल्टीप्लाई करने के लिए चेक करते हैं, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के किसके बराबर होना चाहिए, रो के। मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो, इससे मल्टीप्लाई होती है फर्स्ट कॉलम से। एक का मल्टीप्लाई 0 से करते हैं 0, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो 2, 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो आया 6। फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई हो गया, अब सेकंड कॉलम से, 9 8 15। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से 0 5 12 36 20 और 30। ऐड कर देते हैं सबको, 8 15 और 8 23, 23 और 9 32, 17 30 और 20 50, 30 80 और 8 86। ऑर्डर है इसका 2/2 का। सबसे पहले हम क्वेश्चन में चेक करते हैं, हमसे पूछा क्या गया है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज। ए का मान हमारे पास था, बी का मान हमारे पास है, लेकिन बी के ट्रांसपोज का मान हमें निकालना है। सबसे पहले हमने निकाला बी का ट्रांसपोज, उसके बाद दोनों की वैल्यू पुट की और आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अगर सपोज सेकंड क्वेश्चन इसी में आ जाता, ए इंटू बी के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर दीजिए। जो हमारे पास हमने पहले निकालना था, ए का मान दे रखा है, बी के ट्रांसपोज मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करना है। पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, ब्रैकेट के ऊपर दे रखा है ट्रांसपोज, मतलब ए इंटू बी की वैल्यू निकाली थी हमने, अब इसका ट्रांसपोज भी कर देते हैं। तो रो को बदल दीजिए कॉलम में, 8 32 17 और 86। ट्रांसपोज का मतलब होता है उल्टा, अगर किसी ब्रैकेट के अंदर जो दे रखा है पहले उसे सोल्व करना है, ब्रैकेट के बाद उसे करना है। पहले ब्रैकेट के अंदर जो लिख रहा था ए इंटू बी का ट्रांसपोज, इसे सोल्व करना है, जो भी आंसर आता है उसका क्या करना था लास्ट में, ट्रांसपोज। देखिए आगे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, कोई मैट्रिक्स ए है 2 5 4 3 2 7 8 3 9 1। हमसे पूछा है ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बताइए। सबसे पहले सोल्व करने के लिए ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिख रही है उसका ट्रांसपोज करना है, जो आंसर आता है लास्ट में उसका क्या करना है, ट्रांसपोज। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था, किसी भी मैट्रिक्स के बाद अगर कोई कांस्टेंट या नंबर दिया जाता है उसका मतलब होता है पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई। 2 का मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक्स से करते हैं तो आता है 10 8 6 4 14 16 6 18 और 2। ये थी हमारे पास मैट्रिक्स ए। सबसे पहले निकालना है ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज निकलता है, रो को बदल दीजिए कॉलम में, पहली रो ये थी 10 8 6, सेकंड रो थी हमारे पास ये 4 14 16, थर्ड रो थी हमारे पास ये 6 18 और 2।
रो को किस में बदला था, कॉलम, ट्रांसपोज हो गया। आगे हमें निकालना है, इसका भी ट्रांसपोज करना है। रो को बदलना है कॉलम में, 10, 4, 6, 8, 14, 18, 6, 16 और 2। ये था हमारे पास ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और यही वैल्यू किसकी है, ए की। देखिए आगे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया जो ए का ट्रांसपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हमसे पूछा है इसमें ए की वैल्यू बतानी है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज बताना है, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज बताना है। ये 3 क्वेश्चन हमें बताने हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं ए कैसे निकलेगा। ए निकालने का तरीका हमें पता है, अगर किसी के ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज कर दिया जाता है तो किसकी वैल्यू मिलती है, ए की। देखो ट्रांसपोज होता क्या है, उल्टा करना। किसी मैट्रिक्स का अगर उल्टा कर देते हैं तो उसका ट्रांसपोज बन जाता है। अगर ट्रांसपोज का भी उल्टा कर देते हैं तो क्या बनता है, ए की वैल्यू। जो मैट्रिक्स आपको दी गई थी ट्रांसपोज में, अगर इसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो किसका मान मिलता है, ए का। रो को कॉलम में बदल दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये था हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा है ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ए की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्लस ए का ट्रांसपोज दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का सम और डिफरेंस निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर कैसे होने चाहिए, बराबर। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3, इसका ऑर्डर भी कितना है, 3/3। अगर इनके ऑर्डर समान है तो पहला एलिमेंट पहले से जुड़ेगा, 1 और 1 2, 4 और 2 6, 7 और 3 10, 2 और 4 6, 5 और 5 10, 8 और 6 14, 3 और 7 10, 7 8 और 6 14 और 9 और 9 18। दो मैट्रिक्स का सम निकालने का तरीका होता है, पहला एलिमेंट पहले से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से। अगर a माइनस ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, इसके थर्ड क्वेश्चन का आंसर 1 4 7 2 5 8 3 6 9 माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले एलिमेंट में से पहले को कम करना है, 0। 4 में से 2 गया तो 2, 7 में से 3 गया तो 4, 2 में से -4 कम किया तो बचा माइनस का 2, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 6 गया तो 2, 3 में से 7 कम किया तो माइनस का 4, 6 में से 8 गया तो 2 बचा, 9 में से 9 गया तो 0। इस प्रकार के मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्यू मैट्रिक्स भी बोला जाता है, जिसका अगर डायगोनल कर लिया जाए तो आपस में चिन्ह कैसे आ रहे हैं, नेगेटिव के। ये था हमारे पास a माइनस ए टी पावर टी, या a का ट्रांसपोज। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, कोई मैट्रिक्स A है जिसके एलिमेंट है 1 2 0 3 4 1। कोई मैट्रिक्स B जिसका एलिमेंट है 8 6 7 8 9 1 2 3 4। मैट्रिक्स C के एलिमेंट दे रखे हैं 0 1 2। हमें जो निकालना है A B C मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करना है, उसका क्या करना है, ट्रांसपोज। देखिए इसको करने के दो पैटर्न है, A B C। 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज कर दो, या C का ट्रांसपोज इंटू B का ट्रांसपोज या इंटू A का ट्रांसपोज। अगर हम इस प्रकार
तीनों का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करते हैं, या फिर सबसे पहले तीनों को ट्रांसपोज कर दो फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दो। आंसर हमेशा कैसे आएंगे? बराबर। हम करते हैं ए बी सी का मल्टीप्लाई और उसका ट्रांसपोज। जब तीन मैट्रिक्स दे रखी है तो सबसे पहले किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करिए, जो आंसर आता है उसे तीसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होता है। ए इंटू बी का चेक करते हैं, 1 2 0 3 4 1। मैट्रिक्स बी दे रखी है 5 9 6 7 8 9 1 2 3 4। अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं, ऑर्डर चेक करते हैं, सबसे पहले आता है 2/3 3/3। पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर है तो मल्टीप्लाई होता है, अन्यथा मल्टीप्लाई नहीं होगा। पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 प्लस 16 प्लस 0 6 प्लस 18 प्लस 0 7 प्लस 2 प्लस 0। सेम सेकंड से 15 32 2 18 36 3 21 4 4। पहले रो का पहले कॉलम से किया 5 16 0 6 18 0 7 2 0 15 32 2 18 36 3 21 4 4। सबको ऐड कर देते हैं, 21 आया, 24 9। इनको ऐड करते हैं, 5 और 2 7 और 2 9, 3 और 1 4। इनको ऐड करते हैं, 36 और 3 39, 10 49, 50 और 7 57, 21 और 4 25 और 4 29। ये मिला था हमारे पास ए इंटू बी का मान। आगे करते हैं, ए इंटू बी के वैल्यू दे रखी है, किससे मल्टीप्लाई करना है? सी से। 21 24 9 49 57 29 मल्टीप्लाई करना है 0 1 2 से। इसका ऑर्डर आ गया हमारे पास 2/3, इसका ऑर्डर है 3/1। पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर है। करते हैं 0 24 प्लस 18, इसका करते हैं 0 57 58। ऐड किया जाता है ए बी सी को, 4 और 8 12, 4 42, 8 और 8 16 15 115। ए बी सी की वैल्यू हमें मिली थी 2/1 की मैट्रिक्स मिली हमारे पास 42 और 115। ए बी सी का मान निकाल लिया, हमें चाहिए इसका भी ट्रांसपोज। ए बी सी का ट्रांसपोज मतलब अब किसको करते हैं? रो को बदल दीजिए कॉलम में और कॉलम को बदल दीजिए रो में। ऑर्डर हो जाएगा इसका 1/2 का। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास तीन मैट्रिक्स थी, हमें निकालना था ए बी सी का ट्रांसपोज। तीनों में से आप किसी भी दो का मल्टीप्लाई करना है। पहले जो भी आंसर आपके पास आता है उसे तीसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। हमने तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया था, जिससे हमारा आंसर मिला था 42 और 115। तीनों मैट्रिक्स से आंसर जो मिलता है लास्ट में उसका करना होता है ट्रांसपोज। जो हमने ट्रांसपोज किया, हमारे पास मिला 42 और 115 और कोटी मिली 1/2 की। ये था हमारे पास मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करना होता है, तो ट्रांसपोज से रिलेटेड क्वेश्चन। Check the mic and make sure it sound right, boys.